नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 35 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था। वाज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया। तो वो था कोलबर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया। विच पोर्ट्स वर यूज्ड बाय डच पीपुल फॉर ट्रेड इन इंडिया। तो ये जो पोर्ट्स थे, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, ये सभी का यूज किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज। वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज कॉलोनीज इन इंडिया। तो वो था अल्मीडा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। विच मेटल वाज नॉट नोन बाय द हड़प्पन। तो वो मेटल था आयरन यानी लोहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया। व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस। तो वो पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। व्हाट वर द स्पाइज कॉल्ड इन द मौर्यन पीरियड। उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष यानी स्फिंक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। व्हेन डिड विक्रम संवत स्टार्ट। तो वो स्टार्ट हुआ 58 BC में यानी 58 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। विच यूरोपियन कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट ट्रेड रिलेशनशिप विथ इंडिया। तो वो किया था पुर्तगालियों ने। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। वो किया था पुर्तगालियों ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। अशोका वाज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस एट द टाइम ऑफ बिंदुसार्स डेथ। तो अशोक उसमें था उज्जैन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड। तो वो लोकेटेड था पाकिस्तान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो वो उत्सर्जित होता है कोर्टिसोन और एड्रीनालीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो वो था अल्बुकर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वाज अ मिल्क काउ फॉर द ब्रिटिश। तो वो राज्य था अवध।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। वाजिद अली शाह द नवाब ऑफ अवध वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो उतारा था 1856 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश इन। तो लागू की गई थी बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था। विद द एक्सक्यूज ऑफ मिस रूल बाय द ब्रिटिश द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज रिमूव्ड। तो वो हटाया गया था अवध का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनैतिक प्रभाव में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत स्टेट्स फर्स्ट केम टू ब्रिटिश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थ्रू ट्रीटी। तो आया था जोधपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो वो होती है फंगस की, यानी कवक द्रव्य की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। अवध वाज मर्ज्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो मर्ज हुआ था 1856 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट अशोका। वो है इंस्क्रिप्शन, यानी शिलालेख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। हु कॉल्ड पाटलिपुत्र एज पोलीब्रोथा। तो वो कहा था मेगास्थनीज ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया। द असेंबली ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अप्रूव द डिसीजन टू हैंड ओवर विच स्टेट अंडर डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो वो राज्य था करौली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द डच इन बंगाल। तो क्या था चिंसूड़ा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का फाउंडर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। हु वाज द गुरु ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी इज यूज्ड टू डिटरमाइन हुज फंक्शन। वो मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है। ह्यूमन शुगर्स कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर। वो होता है ग्लूकोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। वेयर इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन इंडिया लोकेटेड। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।